अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या इंडिया के जो आम इंतखाबात थे 2024 के, जो कई मराहिल पे मुश्तमिल थे, क्या उसके नतीजे में जो बीजेपी को जो है वो हुकूमत बनाने का मौका मिला? तो क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये इलेक्शन चोरी किए थे? क्या इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी? और क्या जो मैंडेट मिला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, क्या वो जाली है, वो झूठा है और ये ज़बरदस्ती जो है वो छीना गया है? क्या अपोजिशन जमातों से इलेक्शन छीन कर इलेक्शन कमीशन ने इंडिया के वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की झोली में डाला है? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त इंडिया में बड़े पैमाने पर गर्दिश हो रहे हैं। इंडिया के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा हैं राहुल गांधी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात इंतखाबात के हवाले से लगाए गए। 2024 के इंतखाबात, उनका यह दावा है कि बीजेपी को 210 से ज़्यादा नशिस्तें नहीं मिली थी, जबकि जो अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया है उसको 250 के करीब नशिस्तें मिली थी। तो इस तरह जो हुकूमत बनाने का हक था वो अपोजिशन का था, लेकिन उनका मैंडेट छीन के वज़ीर आज़म मोदी के हवाले कर दिया गया। और इलेक्शन कमीशन ने जवाबी तौर पे उसके ऊपर कोई ख़ास वजाहत नहीं की है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो दो बड़े मुतालबे कर रही है, अपोजिशन पार्टियां भी दो बड़े मुतालबात कर रही हैं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल वोटिंग लिस्ट दे, डिजिटल डाटा दे इलेक्शन का, जो कि इलेक्शन कमीशन उनको नहीं दे रहा। तो ये क्या मामला है, किस तरह से इंडिया के अंदर जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उसको लेके क्या इश्यूज़ हैं, और क्यों जो है वो राहुल गांधी इस तरह के संगीन नौयत के इल्ज़ामात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा रहे हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको लाइक करें और उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खटका दें, ताकि बर वक्त आपको हमारा नया व्लॉग मिल सके। अब हम बात करते हैं आज के मौजू के ऊपर। इंडिया में अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि इंडिया में साफ सुथरे इलेक्शन होते हैं, कहीं कहीं पे दोष और धांधली होती है, लेकिन क्योंकि इंडिया में बैलेट पेपर्स के ज़रिए इलेक्शन करवाने की बजाय इंडिया जो है वो चंद साल पहले या डेढ़ दहाई पहले वो आहिस्ता आहिस्ता उसने ग्रेजुअली अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर शिफ्ट कर लिया था, अमेरिका की तरह। तो ये समझा जाता है कि इंडिया के जो इलेक्शन हैं वो बड़े साफ शफाफ आज़ादाना जो है वो नौयत के होते हैं और उसमें धांधली नहीं होती। इंडिविजुअली लोग धांधली करने की कोशिश करते हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, पैसे का इस्तेमाल होता है, ताकत का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन अमूमी तौर पर जो वोटिंग है, वो जो काउंटिंग है और वोटिंग है, वो बड़ी साफ शफाफ तरीके से आज़ादाना तौर पर होती है। और पाकिस्तान की सियासी जमातें जब पाकिस्तान में धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं तो इंडिया के इलेक्शन कमीशन की मिसाल दिया करती थी। हम लोग खुद भी बात किया करते थे कि देखें इंडिया का इलेक्शन कमीशन कितना ताकतवर है। हालांकि सिटिंग गवर्नमेंट बैठी होती है जब आम इंतखाबात हो रहे होते हैं, और 7 मरलों में कम अज़ कम इंडिया के आम इंतखाबात होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है और उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है एक दिन में। तो वो मरलावार मुख्तलिफ रियासतों में, जो बड़ी रियासतें हैं वहाँ तो 2-3 मरलों में जो है वो इलेक्शन होता है। तो वो 2 महीने की एक्सरसाइज होती है ये। उसके बाद फिर वोटिंग, जो जहाँ जहाँ इलेक्शन हो जाता है वहाँ के जो मेन काउंटिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ वोटों की गिनती होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग मशीनों को वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, और फिर जो इंडियन आर्मी है और इंडिया की रिजर्व फोर्स है वो वहाँ पे उसका तहफ़्फ़ुज़ करती है, उसकी हिफाजत करती है। और फिर एक ही दिन में पूरे इंडिया में यक वक्त जब इलेक्शन के तमाम मराहल मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर जो है वो वहाँ पर काउंटिंग होती है और नताइज जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं। ये पहला मौका है कि इंडिया में आज़ाद, खुद मुख्तार, साफ शफाफ समझे जाने वाले इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ये मामला दरअसल है क्या? ये मामला दरअसल है, ये कांग्रेस पार्टी ने 6 माह पहले एक नशिस्त है बेंगलुरु सेंट्रल की, लोकसभा की, यानी उनकी जो ऐवान ज़ीरी है उसकी, जिसको लोकसभा कहते हैं, उसकी एक नशिस्त थी। उसके नीचे 8 सूबाई असेंबली की नशिस्तें, जो 7 नशिस्तें थी उस पर कांग्रेस को बढ़तरी थी,
एक निशिस्त जो है सूबाई असेंबली की, वहां पर बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई और उसके नतीजे में जो बीजेपी 1 लाख वोटों से ये इलेक्शन हार रही थी, तो वो 34,000 वोटों से ये इलेक्शन जीत गई। उसके ऊपर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें रिकॉर्ड दें, आप हमें डिजिटल रिकॉर्ड दें, वोटिंग का रिकॉर्ड दें, ये सारी चीज़ें हमें दें ताकि हम जांच कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें कि क्या हुआ इलेक्शन में, क्या ये साफ शफाफ इलेक्शन थे या इसके अंदर धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, मैनिपुलेट किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जी राहुल गांधी ऑन ओथ ये बात करें तो हम फिर जो है इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ओथ लिया हुआ है कौमी लोकसभा के मेंबर के तौर पे, तो अब मुझे दोबारा ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने ये कर्नाटका रियासत का जो बड़ा शहर है उसका बेंगलुरु, जिसको बेंगलोर कहते थे पहले, वहाँ की एक मरकजी जो नशिस्त है लोकसभा की, उसकी तहकीकात की। उस तहकीकात में पता चला कि ये जो एक नशिस्त थी सूबाई असेंबली की, जहां से कांग्रेस पार्टी हारी और बीजेपी जीती, तो वहां पर कुल 6 लाख से ज्यादा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये महादेवपुरा की सूबाई असेंबली की सीट है बेंगलुरु शहर में, कर्नाटका की रियासत में। यहां से ये मामला शुरू होता है। 6.5 लाख वोट पड़े इस निशिस्त पर, सूबाई असेंबली की जो निशिस्त थी उसके ऊपर। और जब कांग्रेस ने ये तहकीकात की, वोटों की जांच पड़ताल की, तो 1,57,000 वोट जाली निकले। 1,57,000 वोट कांग्रेस कहती है कि जाली निकले। और इस तरह ये निशिस्त जो थी बेंगलुरु सेंट्रल की, ये बीजेपी 34,760 वोटों से जीत गई। अब यहां पर जब कांग्रेस ने इन्वेस्टिगेट किया इस सारे मामले को और उन्होंने कहा कि ये टेस्ट केस है, इसके बाद हम मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मजीद सीटों के ऊपर जांच पड़ताल करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि यहां पर डुप्लीकेशन है। एक आदमी या एक खातून, एक जो वोटर है, वो एक से ज्यादा जगह के ऊपर रजिस्टर्ड है और ये डुप्लीकेशन की वजह से ये धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर और इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की मदद की है, वजीर आजम मोदी की मदद की है। यहां से ये मामला शुरू हुआ। असल में कांग्रेस ये कह रही है कि बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन इस धांधली को रोकता, ये जो डुप्लीकेशन है, ये जो दोहरे वोट रजिस्टर्ड है, इनका खात्मा करता। पाकिस्तान में भी ऐसे होता था। पाकिस्तान में ये 2008 के इलेक्शन से पहले वोटिंग लिस्टों की जो दुरुस्तगी है वो काम शुरू हुआ था। उससे पहले पाकिस्तान में भी वोटिंग लिस्टों में बहुत बड़ा मसला होता था, जो गड़बड़ होती थी और उसकी बुनियाद पर धांधली होती थी इलेक्शन में, और मुस्लिम लीग नून या जो राइट विंग की पार्टियां थी वो फायदा उठाती थी इस बात का। तो इसके ऊपर फिर अब कांग्रेस ये कह रही है कि एक तो डिजिटलाइज वोटिंग लिस्टें हमें दी जाएं ताकि हम वेरिफिकेशन कर सकें वोटर्स की। वो कहते हैं कि जो वोटिंग लिस्टें हैं वो स्कैन नहीं होती, जब हम स्कैन करते हैं तो वो स्कैन नहीं होती। तो प्रॉपर डिजिटल वोटिंग लिस्टें बनाई जाएं जिसमें फोटो भी लगी हुई है वोटर की विद फोटो आईडी, तो वो हमें दी जाए ताकि हम ये देख सकें कि क्या ये लिस्टें दुरुस्त हैं या नहीं है। क्योंकि इसकी एक मिसाल कांग्रेस देती है कि मध्य प्रदेश में 2018 के इलेक्शन से पहले वहां पर कांग्रेस ने 53 सूबाई असेंबली की सीटों की जब वोटिंग लिस्टों की जांच पड़ताल की, तो उन्होंने कहा कि 17 लाख वोट वहां पर जाली हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने इस बुनियाद पर पूरी जो मध्य प्रदेश की रियासत थी उसकी जब वोटिंग लिस्टों की जांच पड़ताल की, तो 27 लाख वोट इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग लिस्टों में से खारिज किए कि ये जाली हैं या दोहरी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। तो ये इंडिया में अब एक बड़ा मुतालबा बन के सामने आ रहा है और इंडिया का जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर संगीन नौयत के सवालात खड़े हो गए। और अगर इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात नहीं करता, इलेक्शन कमीशन इस मामले को टालता है, तो ये इल्जामात और शिद्दत इख्तियार करेंगे। जो मीडिया है इंडिया का, वो अगरचे मोदी को सपोर्ट कर रहा है, वो मोदी को जो है, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो इस मामले को उछाल नहीं रहा, बल्कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से बीजेपी, इलेक्शन कमीशन और मीडिया मिलके इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि हम इस मामले को दबाने नहीं देंगे, हम इसको मजीद आगे लेके जाएंगे, हम मजीद हल्कों की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके नतीजे में साबित करेंगे कि किस तरह 80 से 90 सीटों के ऊपर
2024 के आम इंतखाबात में इंडिया के अंदर धांधली करके बीजेपी को इख्तिदार दिया गया। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।